वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टर्स खरीदने का सौदा था। 3546 करोड़ का सौदा, 12 हेलीकॉप्टर्स आने हैं और उसमें सर 400 करोड़ से ज्यादा पैसे की रिश्वत दी गई है। ये सारे दुनिया के सामने अब सामने आ गया। 51 मिलियन यूरोस, ये कहानी सुनने लायक है। इसके पात्र को भी देखना चाहिए, इसमें कैसा नाटक हुए हैं वो भी देखना समझना चाहिए। इसकी कथा है, इसकी उपकथाएं भी है और एक एक करके 20 मिनट में मैं ये विषय आपके सामने रखूंगा। 51 मिलियन यूरोस, लगभग 400 करोड़। कुछ लोगों का कहना है कि यह 600 करोड़ की राशि है एक्चुअली। इसमें से सर 21 मिलियन यूरोस, लगभग 100-125 करोड़ रुपए दो लोगों को मिलते हैं, हश्के और गेरोसा, और एक क्रिश्चियन मिचेल करके है, उनको लगभग 240 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब भारत का तो नियम है कि कोई डिफेंस खरीदी अगर हम करेंगे तो हम कोई भी एजेंट अपॉइंट करने को परमिशन नहीं देंगे। उसके बिचौलिया नहीं होगा, बिचौलिया का कमीशन नहीं होगा और ऐसी प्राइस हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सर ये पैसा ट्यूनीशिया में गया, मॉरिशस से आया, लंदन से भेजा, ऐसा घूमते घूमते भारत में जिन्होंने डील को फाइनल मंजूरी दी और डील को जो स्विंग कर सकते थे उनके पास पैसा पहुंच गया। अच्छा, यह मसला बाहर कैसे आया? सुनने लायक बात है। विसल ब्लोअर की हम चर्चा करते हैं, इटली में भी विसल ब्लोअर है। ये फिनमेकैनिका कंपनी के नाम जरा थोड़े थोड़े अजनबे है लेकिन हमें ध्यान रहेंगे। फिनमेकैनिका इसके एक पूर्व अधिकारी है, उनका नाम है लॉरेंजो बोर्गोनगी। अब मुझे कोई इटालियन करेक्ट बता दे, उच्चारण तो ठीक है, ये दिक्कत वाले होते हैं, आप में से कोई बता दे तो ठीक। उन्होंने एक 568 पेज का स्टेटमेंट दिया सर, 568 pages detailing how the corruption has happened in the deal which India purchased 12 helicopters। कैसे डील हुआ और फिर इटली में जांच शुरू हुई। यह भी देखने की बात है कि इस डील से इटली को फायदा होने वाला है, इस डील से इंग्लैंड को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि वहां की आर्थिक हालत ऐसी है कि इतनी भी ऑर्डर ठीक है, वो छोड़ना नहीं चाहिए। तो जिस देश को फायदा होने वाला है वो देश जांच कर रहा है कि कैसे रिश्वतखोरी हुई, उसके पीछे पड़ा है। और क्या कमाल है कि जिस देश का नुकसान हुआ है रिश्वत के कारण और यहां रिश्वत मिली है, उसके लिए सरकार जांच के लिए तैयार नहीं, यह सामने आया है। और इसका मैं पूरा क्रम भी बताऊंगा। अब उस समय 2011 की बात, क्योंकि यह डील हुआ 2010 में यूपीए शासन दरमियान, और इन्होंने क्या किया, थोड़ी थोड़ी न्यूज इटली के न्यूज़पेपर में आने लगी, थोड़ी भारत के न्यूज़पेपर्स में आने लगी। अब ये जो हश्के और गेरोसा है, ये दो लोग, ये ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ उनका टाइप है और उनका भारत में भी एक एरोमेट्रिक्स करके चंडीगढ़ की कंपनी है, उसके भी वो पार्टनर है। यानी कैसा खेल हो रहा है देखो, कैसी कड़ियां जुड़ती जा रही है वो देखो। और इसलिए मैंने कहा जैसे आईडीएस एक कंपनी है तो ट्यूनीशिया में भी पैसा जा रहा है लंदन से, वहां मॉरिशस से आ रहा है भारत में, और ऐसा एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी बड़ा इसमें हिस्सा है। अब हुआ क्या, इटली ने जब जांच शुरू की तो जिन पर भी शक था उनके पीछे वहां की पुलिस पड़ी, उनके टेलीफोन टेप हुए
उनका इंटरसेप्ट किए गए कॉन्वर्सेशंस, उनको पीछे पड़े लोग और सारी जानकारी, खुफिया जानकारी पुलिस ने इकट्ठा करना शुरू किया। तो वो जो हस्के और गेरोसा के टेप है, ये टेप का पूरा संभाषण पिछले एक साल से सर पब्लिक डोमेन में है, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उससे आधार पर कोई जांच नहीं की। यही मेरा पहला आरोप है। ये टालते रहे। और ये उन्होंने टेप में क्या क्या बोला है, भारत के लोगों के नाम लिए हैं कि किनको रिश्वत दिया। भारतीय कोर्ट में अगर मसला जाएगा तो वो कहते हैं कि भारतीय कोर्ट में कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, पता है, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब बोल रहा है। और इतना ही नहीं, वो कह रहा है कि मैंने कंप्यूटर से सारे सबूत ऐसे नष्ट कर दिए हैं कि किसी का भी नाम का पता नहीं चलेगा, जो जांच करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो ऐसा है, चोरी करता है तो कहीं ना कहीं तो छोड़ ही जाता है ना सुराग। तो वो छोड़ गया, उसके दूसरे हार्ड डिस्क से जहां कॉपी हुआ था वहां से मिला, तो सब रिकॉर्ड मिल गया। ये सब इटली में चल रहा है, भारत में कुछ नहीं चल रहा है। भारत में आनंद से 12 हेलीकॉप्टर आएंगे, उसमें वीवीआईपी सपना देख रहे हैं कि बैठेंगे और घूमेंगे। अरे लेकिन पैसा खाया, इसका क्या हुआ? और इसलिए इसमें एक बड़ी व्यक्ति है और क्रिश्चियन मिचेल। अब ये तो एक अलग कहानी है, उपकथा है, जैसे मैंने कहा। इसका मैं थोड़ा समय बाद बताऊंगा, क्योंकि इनके फादर भी थे, वो भी भारत में सारे डिफेंस डील में थे, ये भी है। और इनको 240 करोड़ मिले। उन्होंने कहा है कि 40 करोड़ उन्होंने खुद को रखे, 200 करोड़ द फैमिली को दिए। 2 बार द फैमिली का उल्लेख है। अब ये द फैमिली कौन है भाई? 200 करोड़ द फैमिली। जैसे मैंने एक दिन पत्रकार वार्ता में कहा, कंट्री वांट्स टू नो हु इज दिस द फैमिली। कांग्रेस वाले चिढ़ गए, बोले द फैमिली का क्यों उल्लेख किया? हमने किसी का नाम थोड़ा ही लिया, हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका, तो वो अपने पर लेते हैं। सर, इनके फादर थे, इन्होंने 1985 में एक इंग्लैंड का, एक भारत के लिए एड का कार्यक्रम था। 65 मिलियन पाउंड्स उसमें मिलते थे। उस समय ये ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी जो है, जो अभी हेलीकॉप्टर दे रही है, वो उस समय बहुत आर्थिक बदहाली में थी। तो मार्गारेट थैचर वहां प्रधानमंत्री थी। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के, तत्कालीन प्रधानमंत्री को कहा कि जरा ये हेलीकॉप्टर्स लीजिए। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उन्होंने विशेषज्ञों को बताया, पूछा, और विशेषज्ञों की राय थी कि ये नहीं लेना चाहिए। सो ही वॉज रिलक्टेंट। लेकिन बाद में हेलीकॉप्टर खरीदे गए 21। सर, आपको 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए, 19 लोग मरे। उसके बाद एक और खराब हो गया। और फिर 91 में, फिर जब नरसिम्हा राव सरकार में आई, तब 91 में ये सारे विड्रॉ कर गए सर्विस से। और जो 65 मिलियन पाउंड में लिया था, वो 9 लाख पाउंड में